साथियों, आज उम्मीद जगी है कि इन शोषण करने वाले अधिकारियों का कुछ होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलके मेरी अंदर की आत्मा ने मेरा साथ दिया है कि तेरे साथ भी जितना शोषण हुआ है उसका भी होगा, और जो काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उनका भी भला होगा। साथियों, भगवान ने शायद सही रास्ते पे भेजा है। मैंने महाप्रबंधक सिरसा और यातायात प्रबंधक सिरसा दोनों के बारे में एक छोटी सी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को दी है। देखते हैं अब हमारी सरकार क्या करती है। अगर सरकार का फैसला सही आता है तो इस सरकार के साथ हम हमेशा के लिए रहना चाहिए। जो अच्छी सरकार हो उसका साथ देना चाहिए। साथियों, इन भ्रष्ट लोगों का किसी तरह भी साथ दे करके अपने ज़मीर को मारना मेरे बस की बात नहीं। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आज इस मुद्दे पे जो सारे कर्मचारी बैठ कर के हमने मीटिंग करी है। कई दिन से एक रोडवेज का कर्मचारी जो कुछ दिन पहले डीए के पद पे कार्य था और अब वो महासंघ का अपने आप को पदाधिकारी बता करके महासंघ यूनियन की भी बदनामी कर रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे भी। हम सब यूनियन मिल कर के उस भाई से ये कहना चाहते हैं कि कोई सबूत किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत प्रूफ है तो हमें दें। हम उससे आगे लग करके उनका विरोध करेंगे और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। ऐसे किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाने ये गलत है। ये विभाग की बदनामी है, कर्मचारियों की बदनामी हो रही है और सरकार की भी बदनामी हो रही है। किस तरह के भ्रष्टाचार के जी वो कभी तो कह रहा है कि कर्मचारियों के ऑर्डरों के अधिकारी पैसे ले रहे हैं, कभी उस मेन मुद्दा ये है जी वो अपने आप को कह रहा है कि मैं जीएम की और टीएम की नहीं मानूंगा, जो कि उसने पहले एक शिकायत दी थी जीएम साहब को। उसके लिए हमारे कुछ यूनियन के पदाधिकारी जिसमें चिमनलाल स्वामी, मैं रिशपाल सिंह, मेरे साथ पृथ्वीचार्य भी था, हमने जीएम टीएम साहब के साथ बात करी कि आपके खिलाफ टीएम साहब के विरुद्ध कर्मचारी ने एक एप्लीकेशन दी है, आपने उस पर क्या संज्ञान लिया है। तो वहाँ जीएम साहब ने उसी टाइम ही बोला कि उसको आप बुलाओ, मैंने उससे बात करी है, वो तो मेरी ही बात नहीं मानने को तैयार। जब हमने इसको बुलाया, वहाँ बात करी, वो जो बातें ये बोल रहा था वो सारी की सारी वहाँ झूठी निकली। हमारे सामने यूनियन के सामने वो कर्मचारी कह रहा है कि मैं जीएम टीएम की नहीं मानूंगा। तो जब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कोई भी उसके पास वो कर्मचारियों पे भी काम चोरी का लगा रहा है। मैं मान रहा हूँ हमारे कुछ कर्मचारी बीमार शुमार हैं जो हल्की ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी भी जीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है, वो अपने हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, यूनियन के कुछ पदाधिकारी हैं जिसमें मैं भी हूँ, मेरे को भी एक सीट मिली हुई है जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ अपना, और साथ साथ जो मैं यूनियन के कोई कर्मचारी की समस्या है, कोई रूट पर झगड़ा हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई भी मसला होता है, उसके लिए हम डिपो में 2-4 आदमी जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और अपना जो हमें मूल काम मिला हुआ है वो काम भी कर रहे हैं और अपनी यूनियन के कर्मचारियों के लिए भी हैं। बाकी जो वो आरोप लगा रहा है और कर्मचारियों पे, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है कोई जो फालतू बैठा है। हाँ, कुछ ड्यूटी के दौरान कुछ हमारे कर्मचारी बीमार हो गए, इंसिडेंट हो गया, उनको हमने खुद जहाँ रिक्वेस्ट हुई हमने रिक्वेस्ट करी जीएम साहब से, जहाँ हमें लगा भी अधिकारी नहीं मान रहा वहाँ यूनियन ने दबाव भी डाल के उन कर्मचारियों की सुविधा हल्की ड्यूटी दिलवा करके काम हमने कराया। जो हम फिर बार बार आपके सामने कहते हैं कि वो कोई सबूत किसी अधिकारी के खिलाफ कोई है तो वो दे। हमारा साझा मोर्चा उससे आगे लग करके उस अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और कार्रवाई करवाएगा। और एक थोड़ी सी मेरी और है, वो मेरी एक अलग है, हट करके है। मैं महासंघ का प्रधान हूँ। एक कर्मचारी है, कुछ दिन पहले वो टर्मिनेट हुआ है। वो कर्मचारी महासंघ को बदनाम करने के लिए
एक उसने मेरी आईडियो भी डाल रखी है, उसमें सुना तो लोगों को कुछ रहा है, वो जो भाई सुन भी रहे हैं उसमें वो भी गौर से देखें। मैं कोई किसी अधिकारी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं उसको कह रहा हूँ जो मुद्दा कोर्ट में चला गया उसमें कोर्ट ही देखेगा, उसमें सीएम भी नहीं इंटरफेयर कर सकता। और फिर वो लिख कुछ रहा है कि अधिकारियों की चुमचागिरी, वो मेरी यूनियन महासंघ को बदनाम कर रहा है। मैं उसके खिलाफ वो अपने इस आदतों से बाज आ जाए, नहीं तो मैं विभागीय कार्रवाई तो उस पर होनी नहीं है, क्यों अब वो कर्मचारी रहा नहीं है, मैं प्रशासनिक कार्रवाई करवाऊंगा। आप काफ़ी दिनों से जो देख रहे हैं सिरसा डिपो के जो हालात हैं वो सोशल मीडिया पे उजागर किए जा रहे हैं, जिसमें कि झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, जिससे विभागीय जो छवि है वो तो ख़राब हो ही रही है। सिरसा डिपो का जो भाईचारा है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वो भी कुछ एक दो कर्मचारियों की वजह से जो है इस पूरे डिपो को, सभी कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है, डिपो को बदनाम किया जा रहा है, जिससे कि पूरे हरियाणा में, भारत में, सब में हमारी जो छवि है वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको अवगत करवाना चाहूँगा कि किसी तरह का अगर उनके पास कोई भी ठोस सबूत है तो वो यूनियन के जितने भी नुमाइंदे किसी से भी संपर्क करके महाप्रबंधक महोदय से मिल सकते हैं। किसी के साथ जाके कम से कम उनके पास कोई ठोस हो, सबूत हो, तभी तो ये ऐसी बातें करें। अन्यथा मैं महाप्रबंधक महोदय जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी सेवा आचरण नियम है उनके अनुसार इन जो गैर प्रवृत्ति के लोग हैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो भी हमारे सेवा आचरण नियम के अनुसार जो बनते हैं उनकी उसके अनुसार इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन के अंदर ऐसा आ रहा है कि वो हमारे सिरसा डिपो के कर्मचारियों को चोर बताने का काम करें, काम चोर बताने का काम किया है उन्होंने। मैं उनको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो सिरसा डिपो की ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जो रोडवेज चल रही है उसकी रीढ़ की हड्डी है जो रोडवेज का कंडक्टर और ड्राइवर है, जो पूरे डिपो को सबसे पहले आगे होके चलाता है। और हमारा डिपो में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है जो काम चोर हों और हों। हाँ ठीक है, कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, कई बार कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, और तो उसके लिए हम ही महाप्रबंधक महोदय से मिलकर उन पर किसी न किसी तरह से दबाव डालकर उस कर्मचारी की लाइट ड्यूटी करवाते हैं, ताकि उसको अपने इलाज करवाने में और में उसमें समस्या ना आए, जिसका कि महाप्रबंधक महोदय जी हमारा संज्ञान लेते भी हैं, सुनते भी हैं उस चीज़ को। और वो अपनी जो लाइट ड्यूटी करता है वो भी अपने पूरे घंटे की अच्छी तरह ईमानदारी से करता है और ऐसी जगह बैठता है ताकि बाकी कर्मचारियों को जो है, क्योंकि हमारी 24 आवर की ये ड्यूटी होती है, उसके अंदर जो बाकी कर्मचारी है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ऑफिस में फिर सके। वो इसीलिए बिठाया जाता है कर्मचारी, ताकि वो अन्य कर्मचारियों की समस्याओं से वो अवगत होता है और उनका जल्दी निपटान कर सके। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है, वो कर्मचारी करता तो आगे क्या रखेगा? देखो, यूनियन संगठन में अपने बीएमएस का जो एक डिपो प्रधान होने के नाते ये स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी, किसी भी यूनियन पदाधिकारी पर अगर झूठा आरोप लगाया जाता है तो हमारा एक संगठन का नियम है कि हम राष्ट्रहित, देश हित, उसके अंदर संगठन में काम करने वाले लोग हैं और हमें सर्वोपरि वही है। उसके बाद अगर कोई है तो आता है। अगर वो भाईचारे से कोई भी कर्मचारी बाहर जाके और अनाप शनाप लूल जुल जो है ये फैलाने का काम करेगा, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने संगठन की तरफ से ऐसे व्यक्ति की तरफ कोई भी कार्रवाई करवाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसके लिए हम महाप्रबंधक महोदय जी से भी अवगत करवाएंगे। हमारे जो अभी अधिकारी हैं, हमारी कोई जायज़ बातें होती है जो हम यूनियन अवगत करवाती हैं, उन पे संज्ञान लिया जाता है, तुरंत कार्य हो रहा है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अधिकारी बेईमान हैं, चोर हैं, कैसे कह सकते हैं, जबकि वो हमारी उस बातों का निपटान करते हैं। ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत समय लग जाता है, वो विभागीय कई कारण होते हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूनियन हमारी सबसे पहले उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है। कुछ जो लग रहे हैं आरोप, इसमें छोटा सा मामला है, कोई मामला नहीं है ज़्यादा बड़ा। डीआई आते रहे, बदलते रहे, सारी बातें हैं, सब कुछ सही चल रहा है डिपो में, अधिकारी में कोऑपरेट कर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन खुद के अनुरूप ना चले ना तो भी गलत है। यानी कि डीआई का अनुरूप नहीं चलेगा तो सारे गलत हो गए, उनका अनुरूप चलता तो सारे सही थे, और कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस मामले की अगर जो डीआई जो आरोप लगा रहा है, संगठनों पर लगा रहा है, अधिकारियों पर लगा रहा है, उसकी जाँच हो। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो ये सिरसा डिपो के अंदर कई दिनों से एपिसोड चल रहा है, उसमें यूनियन का यही कहना है जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
अगर अधिकारी गलत करे, अधिकारी के खिलाफ जांच पड़ताल हो, कहने जो सबूत दे रहे हैं, या तो सबूत हो किसी के पास में, कर्मचारी के पास में हो या अधिकारी के पास में हो। ऐसे कोई झूठे एलिगेशन लगाने से कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। हम तो यही मांग करते हैं, जो यहाँ सिरसा डिपो के अंदर आज भ्रष्टाचार का बहुत चरम सीमा पे चल रहा है, बार बार मीडिया के थ्रू हमारे को संज्ञान में आया है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। जो डीआई है, एक रीढ़ की हड्डी होती है, विश्वास पात्र होता है जीएम का और ट्रैफिक मैनेजर का। जब वही ऐसे एलिगेशन लगाए तो विश्वास पात्र अधिकारी का कौन होगा? तो हम तो यही कहते हैं ये फेक है और ये झूठे आरोप लगाते हैं अपनी ड्यूटियों के लिए। ड्यूटी तो कर्मचारी भर्ती और ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। अपनी ड्यूटी बचाने के लिए दूसरे पर अगर कोई दोष रखता है, उसके लिए यूनियन धरना भी करेगी, प्रदर्शन भी करेगा। हम जायज़ को जायज़ मानेंगे, नहीं जायज़ को नहीं जायज़ मानेंगे।